हम इंसानों को और ख़ुसूसन बच्चों को रियाज़ी, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू तमाम उलूम सिखा सकते हैं। हम उन्हें मंतिक सिखा सकते हैं बहुत आसानी से। हम मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस सब कुछ सिखा सकते हैं, मगर हम उन्हें तख़य्युल कैसे सिखाएं? ये एक बहुत आम सवाल है जो मुझे अमूमन पूछा जाता है कि भाई तख़य्युल की तरबियत कैसे की जाए। तो आज की जो ज़्यादातर बातें हैं वो मैं मुस्तार ले रहा हूँ अपने उस्ताद से, और उनकी कही हुई बातें आप सबके आगे रख रहा हूँ। पहली बात है कि तख़य्युल किसी हद तक कहते हैं गैब से चीज़ों को हाज़िर में लेके आना है, यानी गैब को हाज़िर करना, एब्सेंस को प्रेजेंट में ढालना, यानी गैब में हाथ डालकर चीज़ों को हाज़िर में ले आना, या जब आप आंखें बंद करें तो अंधेरा ना आए, ग्लो आए। तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी प्यारी बात अहमद जावेद साहब ने फरमाई कि हमारे लिए गैब अंधेरा है भाई, आपको किसने कह दिया कि गैब अंधेरे को कहते हैं? तो आज जदीद आदमी की सारी वर्ल्ड यही मौजूद है, यही बस सारी जो विजिबल है वो उसकी वर्ल्ड है, वो उसकी टोटल रियलिटी है। वो सिर्फ उसकी फिजिकल या विजिबल वर्ल्ड नहीं है, वो उसकी टोटल रियलिटी है, और उसकी एब्सेंस में कुछ भी नहीं है। उसके यहाँ गैब का कोई तसव्वुर नहीं है, गैब कोई चीज़ शय ही नहीं है। अच्छा, तख़य्युल इसके अलावा हम कहते हैं शय को एक मानी देना जो जहन में मौजूद है, शय में मौजूद नहीं है। यानी दरख्त के अंदर, शजर के अंदर साया ढूंढ लेना, शजर के ऊपर आंखें बंद करके सोचना कि यहाँ तो झूला भी लटक रहा है, शजर के नीचे दो महबूबों का बैठना। तो वहाँ से शजर के अंदर कुछ नए मानी दाखिल हो जाते हैं जो शजर के अंदर मौजूद नहीं होते, और आपको एक वार्म फीलिंग आने लग जाती है शजर से और उसकी नीचे वाली घास से। वरना वो एक बस वो लिविंग बीइंग प्लांट है, बॉटनी का मौजू है, लेकिन यहाँ से जैसे उसके अंदर आप एक नया मानी दाखिल कर रहे हैं जो उसके पास नहीं है। तो जैसे गज़ाली ने कहा था कि इल्म कहते हैं जो हम सूद देते हैं जहन की तरफ से अशिया को, वो इल्म होता है। क्योंकि अशिया तो नहीं बोलती, किताब कब कहती है मैं किताब हूँ या बुक हूँ, ये तो मैं उसको कहता हूँ। तो ये सूद है जो मैं इस किताब को दे रहा हूँ और इसको इसकी फ़िज़िकलिटी से भी ज़्यादा भारी कर रहा हूँ। तो ये बहुत हैरानी की बातें और ये बड़े मज़े की बातें हैं, और इंसान इसीलिए कायनात में मौजूद है क्योंकि उसके पास तख़य्युल है। अगर विजिबिलिटी हमारे ऊपर तारी कर दी जाए तो हम जल्द अंधे हो जाएंगे, या जल्द हम मतलब कि चीज़ें हमें खाने को दौड़ेंगी और हम यहाँ से भागने को, हम ऐसी कोई कायनात ढूंढेंगे जहाँ हर वक्त फ़िज़िकली चीज़ें अवेलेबल ना हों। इंसान का थकावट इसी शय का एक रुख है कि आपकी आंखें बंद होना चाहती हैं, आपके कान कभी कुछ नहीं सुनना चाहते। वो ऑर्गन्स जिनका एसेंस देखना है, वो ऑर्गन जिसका एसेंस सुनना है, वो चाहते हैं कि अब उन्हें 8-8 घंटे कुछ ना दिखाया जाए, वो चाहते हैं उन्हें 8 घंटे कुछ ना सुनाया जाए। तो तख़य्युल आपको उन 8-8 घंटों में जो नहीं दिखता और जो नहीं सुनता उसको हाजिर में लाने में मदद देते हैं। तो वो असल तख़य्युल है। तख़य्युल के ऊपर मैं 2 एक्सरसाइजेज़, एक एज़रा पाउंड की और एक अहमद जावेद साहब ने जो बताई, अक्सर बताते हैं, और ख़ुसूसन मेरे जो बेटा और बेटी हैं वो उसको ज़रूर करते हैं रोज़ आते जाते। तो पहली एक्सरसाइज तो एज़रा पाउंड ने टी.एस. एलियट को बताई। एज़रा पाउंड की इस किताब का ज़िक्र आप अक्सर सुनते होंगे, ABC ऑफ रीडिंग। इसमें से कुछ और मौज़ूआत मैंने निकाल रखे हैं जो वीडियो सीरीज़ में आपके आगे रखे जाएंगे। और एज़रा पाउंड ने एलियट को कहा कि जाओ दरख्त को देख कर आओ। तो वो दरख्त को देखने गया, तो उन्होंने कहा दरख्त देख लिया? उसने कहा जी देख लिया। उसने एलियट को कहा अच्छा अब कागज़ पर लिखो क्या देखा? तो उसने लिख दिया कि इसकी जड़ें हैं और एक तना है और पत्ते हैं और फल है, रंग है। तो उन्होंने कहा भाई जो लिखा है इसको लेके दरख्त के पास जाओ और पास जाके पढ़ो और देखो दरख्त ज़्यादा कहाँ मुकम्मल है, बाहर अपनी फ़िज़िकलिटी में ज़माओ मकाम में वो जो तने के ऊपर पत्ते हैं वो ज़्यादा मुकम्मल दरख्त है, या तुम्हारे कागज़ पर लिखा हुआ दरख्त? वो है तख़य्युल कि जब कागज़ पे लिखा दरख्त बाहर के दरख्त से ज़्यादा मुकम्मल हो जाए। एक मूवी है एवेटार, आप उसकी कभी सिनेमेटोग्राफी देखें या इमेजिनेशन देखें तो अक्ल दंग रह जाती कि नया दरख्त है उसमें, नए पत्ते हैं उसमें, नए तरह के जानवर हैं उसमें जो इसी तरह के, लेकिन उनमें एक नया सूद दिया गया उन अशिया को कि वो अपना एक नया रूप हमारे सामने रखें। और क्यों लोगों ने देखा? क्योंकि हमें अच्छा लगता है नए से नया तख़य्युल देखना। तो ये बड़ी प्यारी बात उसने की कि जब कागज़ पर लिखा दरख्त, कागज़ पर लिखा सहरा, सही सहरा से ज़्यादा वो पानी के बग़ैर और डरावना और उससे गुज़रा ना जा सके हो जाए।
ऐसे ही अहमद जावेद साहब एक बड़ी प्यारी एक्सरसाइज बताते हैं। खैर अब तो हमारे यहाँ से ऐसी तमाम मौज़ूआत ख़त्म हो गए, हम रट्टे की नर्सरियाँ लगा रहे हैं, हम बोनों की पूरी वो एक फ़ौज पैदा कर रहे हैं जो हमारी जल्द हमारे कारखानों में काम करेगी, और कुछ नहीं वो गैब में देख पाएँ, कुछ नहीं हम बड़ा कर पाएंगे। वो है जैसे के का तसव्वुर, कि आप एक बच्चे को पूछें ये फूल ऐसा है जैसे के। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े ज़हीन बच्चों को मात खाते देखा है, क्योंकि उनके यहाँ एक ही फूल है जो किताब में मौजूद है, जो उस्ताद ने बोर्ड पर बनाया और उनके जहन में महफूज है। उनका एक ही आसमान है, उनका एक ही दरख्त है, उनकी एक ही मेज़ है जो उनके हाफजे में महफूज है, उनके किताब में है, उनके उस्ताद ने उनके जहनों में ठोंस कर बाहर कुफल लगा रखा है, ये एक ही है। तो अगर आप बच्चे से पूछें, और बड़े बड़े ज़हीन बच्चे यहाँ पे आप हारते देखेंगे, आप कहेंगे यार तुम तो वाकई दुरुस्त निकली बात, तुम्हारे यहाँ तो कोई तखय्युल, तुम तो क्रिएटिव बीइंग ही नहीं हो। कायनात तो न्यू आइडियाज़ पे चलती है। पीटर वॉटसन कहता है अगर हर दौर में एक नया आइडिया ना आता तो इंसान तो आज उसी ज़माने में सर्वाइव कर रहा होता, लेकिन वैसा ही होता। तो वो है जैसे के का तसव्वुर, ये फूल ऐसा है जैसे के। अब बताएं उसके जहन में और क्या क्या ख्यालात आते हैं जो ज़ाहिरी फूल में शामिल नहीं हैं। ये दरख्त ऐसा है जैसे कि, अब वो तखय्युलात, वो बातें, वो नाम आपके आगे रखेगा जो उस दरख्त में शामिल नहीं है, और उस दरख्त को एक नई हाइट देगा। ये आसमान ऐसा है जैसे कि, ये बादल ऐसे हैं जैसे कि। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो मंज़र, वो मानी जो उन अशिया में शामिल नहीं है, वो नहीं बोल सकती, वो हमने बोलना है भाई। हमने वो नए मानी उन अशिया को देने हैं, हमने उस विजिबल बीइंग के अंदर कई लेयर्स ऑफ ट्रूथ या कई लेयर्स ऑफ मीनिंग हमने ऐड करनी है। तो ये 2 एक्सरसाइजेज थी, मैंने जान के जैसे कि का कुछ नहीं बोला। तो किसी दिन हम शाह हुसैन बनूजा के साथ बैठेंगे इसी चैनल पे, और मैं बिल्कुल फिल बदी देखूंगा, मैं ख़ुद भी इसका तजुर्बा हासिल करूंगा। मैं ख़ुद से भी पूछता रहता हूँ अक्सर, भाई मैं अक्सर ख़ुद भी अपने आप को बहुत नाकिस महसूस करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता कि मतलब ये मंज़र ऐसा है जैसे कि भाई ये ऐसा ही है जैसे नज़र आ रहा है। तो दिल होना चाहिए कि आप उसमें नया मानी ऐड करें, तब आप इलियट बन सकते हैं, तब आप यीट्स बन सकते हैं, तब आप गालिब बन सकते हैं। वरना बस आप रट्टाबाज बन सकते हैं, वरना आप वो जो बोलने वाली भेड़ें बन सकते हैं, वरना आपका जहन जो है बस कैमरे का किरदार अदा करेगा।